ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव बाबा और उनके साकार माध्यम पिता श्री ब्रह्मा बाबा, बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, बाप दादा की दिल तख्त नशीन आप सभी बहनें भाई, विशेष रूप से ORC दिल्ली कहूँ या गुड़गांव कहूँ, ORC निवासी, वहाँ की डायरेक्टर आदरणीय आशा दीदी जी और आपके साथ में निमित सभी सेवादारी बहनें और भाई, सभी को मधुबन से बहुत बहुत ईश्वरी याद स्वीकार हो। बहन आशा जी ने खास मातेश्वरी सरस्वती जी के बारे में कुछ अनुभव कह लो, वो रिकॉर्ड करने के लिए ईमेल भेजा है। यूँ तो मेरे पहले वाले अनुभव कई जगह छप भी चुके हैं। आज भी देखा मैंने एक मैगज़ीन यहाँ से आबू से ही छपती है, उसमें भी छपे हुए हैं। फिर भी कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जो बार बार सुनाते भी रहो तो भी अच्छा लगता है, फ्रेशनेस फील होती है। मातेश्वरी जी जिनको बड़े प्यार से बाबा ने नाम दिया था मातेश्वरी सरस्वती जगदम्बा, तो मातेश्वरी जी सारे ईश्वरी परिवार में बहुत ही सबके लिए प्यारी प्यारी अलौकिक माँ थी। हमें अभी ज्ञान में 1 महीना ही हुआ था, 1959 की बात है। उन दिनों में मातेश्वरी जी अपने बेंगलोर और पूना का 1 महीने का चक्कर लगा करके और बॉम्बे में आकर वाटरलू मेंशन, जो रीगल सिनेमा के बिल्कुल सामने कोलाबा एरिया में, वहाँ आकर के रही थी। और हम भारतीय नौसेना में कार्यरत, मैं और 7-8 मेरे और साथी, हम 8 दोस्त भी थे, इकट्ठे कहीं ना कहीं जाना आना। और 1 महीने से जैसे ज्ञान लेना शुरू किया था। मातेश्वरी जी से मिलने का पहला मौका क्लास के अंदर हम सब से मातेश्वरी जी का परिचय दिया गया और फिर मातेश्वरी जी का क्लास था। मम्मा के
क्लास जो हम सब के लिए विशेष हमारी आदरणीय उर्मिला दीदी जी ने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करवा दिए कि हम शाम को 5 से 6 मातेश्वरी जी का क्लास, उसमें हम शामिल हों और फिर हम उसके बाद भोजन के लिए अपने स्थान पर जाते और फिर 7 से 8 दादी रतन मोहिनी जी हमें साकार बाबा के महावाक्य सुनाती, क्योंकि हमारी बहन जी तो नए भाई बहनों की सप्ताह कोर्स की सेवा में लगे रहते थे। तो मातेश्वरी जी का पहला जो मिलन हमारा हुआ वाटरलू मेंशन, और अगर आप डेट पूछें तो फरवरी 1959। मातेश्वरी जी 1 महीना बॉम्बे में उस समय रही थी और हमें इस बात का बड़ा फ़ख्र कहो, बड़ी खुशी कहो कि हर रोज़ हम शाम को 5 से 6 मातेश्वरी जी के क्लास के लिए पहुंच जाते थे और मम्मा भी बिल्कुल एक्यूरेट 5 बजे क्लास में आ जाती थी। इतनी उनकी अपनी धारणाएं इतनी गहराई की थी, बाबा के साथ जैसे उनका मन सदा ही लगा हुआ ऐसा महसूस होता था। और विशेषता इस बात की थी कि मातेश्वरी जी क्लास में एक टॉपिक पर एक टॉपिक उसका विश्लेषण, उसकी गहराई, उसकी एप्लीकेशन, उसके लाभ, वो सारी बातें इनके एक क्लास में हम सबको मिलती थी। ज्ञान के जो भी भिन्न सब्जेक्ट हैं, फिर उसके साथ में दैवी गुणों की धारणा के कितने ही सब्जेक्ट हैं, वो सब का आप सोचिए एक मम्मा का क्लास, जो भाषण जिसको कहा जाए, कम से कम भी 45 मिनट का होता था। और उसके अलावा शुरू में और लास्ट में बहुत शक्तिशाली योग का अभ्यास हम सभी को बहुत आकर्षित करता था वो। और हमने 1 महीना जो लगातार मातेश्वरी जी के क्लास किए, आप सोच सकते हो कि इतनी गहराइयाँ ज्ञान की, योग की, दिव्य गुणों के धारणा की, वो 1 मास लगातार हमको बहुत अच्छी पालना मिली। व्यक्तिगत रूप से भी हम मातेश्वरी जी से मिले और उनके साथ बैठ कर के थोड़ा अपना जो हमारे उस समय का सर्कमस्टांसिस को, हम क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे, वो सब बताया उनको। और फिर एक बड़ी
हृदय स्पर्शी बात है। रात्रि क्लास पूरा होने के बाद हम अभी सेवा केंद्र पर ही थे, वाटरलू मेंशन में। मातेश्वरी जी भोजन पर बैठे थे, तो मुझे देख करके अपने पास बुलाया और अपने जो भोजन की थाली उनकी थी उसमें से सब्जी और रोटी की एक गिट्टी बना करके मुझे दृष्टि देते हुए मुख में खिलाई। मैं बहुत भावुक हो गया, दिल से निकला। ऐसे लगता है आज मुझे मेरी खोई हुई माँ वापस मिली है। मम्मा ने अपने हिसाब से कहा, ये तो अलौकिक संबंध है। मुझे इतना उस समय ये ख्याल में नहीं आता था लौकिक अलौकिक क्या, बट आई वॉज वेरी हैप्पी कि मम्मा मुझे मिली है, व्यक्तिगत इतनी समीपता से मिल रहे हैं। क्योंकि मम्मा से जब मिलते थे गले लगाती थी और बहुत पुचकार देती थी, तो ये एक स्वाभाविक रूप से जगत माता का जो रूप, वो मम्मा का प्रैक्टिकल अनुभव होता था। फिर इसके बाद तो मम्मा वापस मधुबन चली गई और फिर जो हमारे पत्र वगैरह जाते थे बाबा के पास और मम्मा के पास, फिर वो वहाँ से बाबा के पत्र के ऊपर गुरमुखी में थोड़ा 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 लिख के भेज देते थे। लकीली हम गुरमुखी पढ़ सकते थे। 6 मास के बाद जब मैं पहली बार मधुबन गया अपने बहन जी के साथ और 2 और भाइयों के साथ, तो उस समय वहाँ मधुबन में फिर से मम्मा से मिलना हुआ, बाबा से मिलना हुआ। बाबा के मस्तक पे वो लाइट अनुभव की और फिर 1 हफ्ते के लिए हम गए थे। मेरे दोस्त तो 1 हफ्ते के बाद चले गए थे, मैं 2-3 दिन और रहा था। पर वो जो हमारा 8-10 दिन का जो पहली बार मधुबन जाना हुआ, वो ऐसा सुंदर अनुभव हुआ, मैं क्या बताऊं आपको। माता पिता का स्वरूप क्या होता है, अलौकिक माता पिता का। सवेरे मेडिटेशन, एकदम समीप बैठ कर के दृष्टि लेना और फिर मुरली सुनना, फिर उसके बाद चैम्बर में मिलना, मम्मा के रूम में गीत कविता सुनना सुनाना, बाबा से मम्मा से कुछ उमंग उत्साह के 2 शब्द सुनना, बहुत आनंद आता था। शाम के टाइम बाबा और मम्मा और उनके साथ में विश्वरतन दादा और कुछ बहनें भाई बैडमिंटन खेलते थे। बाबा का कहना था कि ये स्टूडेंट लाइफ है, गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ दी बेस्ट। तो शाम को 1 घंटा बैडमिंटन खेलने में जाता था। इस बीच में कभी उनके साथ
पिकनिक होती और कभी ब्रह्मा भोजन होता, वो भी प्रैक्टिकल और झूले में झूलना, एक तरफ मम्मा एक तरफ बाबा, बीच में हम झूला झूलते। तो वो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो रहा था, बहुत ही आनंद आया था। और एक दिन बाबा ने कहा मम्मा इनको पिकनिक पे ले जाओ। तो हमें अनादरा पॉइंट पर वहाँ ले गए। वहाँ बैठ कर के थोड़ा मम्मा ने दृष्टि दी। विश्व रतन दादा एक मटकी लेके गए थे, उसके अंदर कुल्फ़ी थी। तो वो हमारी पिकनिक की कुल्फ़ी हमको मिली मम्मा के गोद में बैठ के। और जो भी थोड़े से लोग थे, 5-7 लोग थे, सभी को बहुत आनंद आया उस समय। सबसे बड़ी बात है कि मम्मा को जब कभी बात करती थी तो जी शब्द ज़रूर यूज़ करती थी, निर्वैर जी। तो मैं कहता था मम्मा मैं तो आपका छोटा बच्चा हूँ, आप मेरा सिर्फ नाम लीजिए निर्वैर। पर मम्मा ने अपना जो उनकी धारणा थी, वो जितने वर्ष उनके साथ हम रहे, वो धारणा उनकी वही रही। पहली बार मिलने के बाद मम्मा से छोटी सी एक सौगात भी मिली, वो अभी भी रखी हुई है मेरे पास। आँखों में सुरमा डालने के लिए सुरमेदानी, सुरमचू, और उसके साथ में एक सफ़ेद रंग का ब्रश था जो बालों को ब्रश करने के लिए यूज़ करते थे। वो अभी तक रखा है पर रंग बदल गया है उसका। खैर उस समय की ये सौगात मधुबन से मिली। फिर उसके बाद हम वापस अपने गांव में जा कर के पंजाब में और अपने शिप पर चले गए थे। एग्ज़ाम वगैरह देना था। इसके बाद फिर मम्मा के पास लगभग मैं हर साल जो मेरी 2 महीने की छुट्टियां होती थी, उन दिनों में बाबा जो मुझे जयपुर भेजते थे सेवा के लिए, तो जयपुर जाने समय और जयपुर से वापसी के समय बाबा से मम्मा से मिलने का मौका मिलता था। और ख़ासकर मम्मा एक टेबल था गोल राउंड टेबल, कराची से आया हुआ, वहाँ आराम से बैठ कर के छतरी ऊपर लगी रहती थी, वहाँ बैठ कर के मम्मा सेवा का समाचार सुनती थी। तो मेरे को एक दिन जब मैं तीसरी बार जयपुर हो कर के आया था, 2-2 महीने की छुट्टियां हर साल बिताता था, तो मम्मा को सारा समाचार सुनाया मैंने, कैसे वीआईपीज़ की सेवा की है, कैसे कई संस्थाओं की सेवा की है, अखबारों की सेवा की है। और उस समय जयपुर के रॉयल घराने के जो उस समय मौजूद थे, उनकी सेवा की है, उनको चित्र वगैरह दिए हैं, वो मम्मा को सब सुनाया। और मैंने कहा मम्मा मेरा तो मन है
मैं इसी सेवा में लगा रहा हूँ। तो मम्मा ने बड़े प्यार से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, भले ही सेवा में लग जाओ। मनुष्य को क्या चाहिए जीवन में? खाने को 2 रोटी चाहिए, पहनने को 2 कपड़ा चाहिए, वो तो यज्ञ से हो सकता है। अब भले सेवा में लग जाओ। तो मैं खैर इंडियन नेवी में साइन किए हुए थे, तो मुझे थोड़ा टाइम तो लगा था, पर मम्मा के इन शब्दों ने इतनी मेरे को हिम्मत दिलाई। इस बीच में एक बार बीच में मम्मा बॉम्बे आई थी, और उस समय बहनों को भिंडी बाज़ार का एक मुस्लिम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी, उनकी तरफ से आमंत्रण मिला था। बहनें नहीं जा सकती थीं, रात के टाइम था, वो 7 से 9। तो मम्मा ने कहा निर्वैर को भेज दो। मैंने कहा मम्मा मैंने तो कभी लेक्चर दिया ही नहीं है। बोला आओ मैं अभी सिखा देती हूँ। अपने पास बिठाया, मम्मा सोफे पर बैठी थी और मैं पास में बैठ गया, मेरे कंधे पे हाथ रखा और दृष्टि देते हुए कहा, देखो कितनी सहज टॉपिक है ये तो, विश्व शांति। तो वहाँ 5 बातें अपने मन में रखना। पहले सबको बधाई देना कि बहुत अच्छी टॉपिक रखी है। इसके बाद फिर आप उसके बारे में प्रश्न पूछना, ऐसा कौन सा समय था जब सारे विश्व में शांति थी, और फिर इसके बाद उसका उत्तर देना कि आज से 5000 वर्ष पहले जब सतयुग का टाइम था, तब यहाँ सारे संसार में शांति थी, और वहाँ से फिर कैसे चेंज आई, और अभी ये समय आ गया फिर से परिवर्तन होने का, और उसके लिए परमात्मा स्वयं आकर के अपना कार्य कर रहे हैं। तो फिर शिव बाबा का परिचय देना। उस अनुसार मैंने उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था और बहुत अच्छी सेवा हुई थी। जो कहा जाता है कि भाई जब भाषण कोई अच्छा करता है तो कहते हैं इनके ज़बान पर सरस्वती है। तो मैं तो मानता हूँ कि मुझे तो माता जी ने, सरस्वती जी ने खुद वरदान दिया भाषण करने का। फिर इसके बाद मातेश्वरी जी का बॉम्बे में आना हुआ था। खास एक बड़ी सेवा बाबा ने उनको दी थी। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, राधे कृष्ण और त्रिमूर्ति, उसका एक इकट्ठा चित्र बना करके डिज़ाइन तैयार कराना था और उसकी फिर ट्रांसलाइट बनानी थी। तो मम्मा को बाबा ने कहा जब तक डिज़ाइन तैयार नहीं हो तब तक आप बॉम्बे में ही रहेंगे। तो बॉम्बे में उस समय हमारे आदरणीय नलिनी बहन के पिताजी काकू भाई अपने बिजनेस में थे, तो वो एक बड़े अच्छे आर्टिस्ट को लेकर के आए, साथ में मातेश्वरी जी से परिचय कराया, और मातेश्वरी जी ने उनको बताया कि ऐसा डिज़ाइन बनाना है, और वो फिर जो बना के लाए,
और उस समय हमारी क्या नाम था उनका, ये शील दादी संदेशी थी। तो जो वो बना के लाते तो शील दादी को मम्मा दृष्टि देती कि बाबा के पास जाओ और वहाँ देखो इसमें सब एक्यूरेट है या कोई कमी है। और वो जा कर के देख कर के आती वतन में, फिर आ कर के बताती उनके ताज में क्या और चाहिए, उनके गले के जो हार हैं उनमें क्या चाहिए, कानों की जो बालियाँ उनमें क्या चाहिए, ड्रेस के बारे में, और ऐसे सिर से पाँव तक। तो वो संदेश आकर के बताती थी, फिर आर्टिस्ट उसको करेक्शन करके अगली बार लाता था। हफ्ते हफ्ते ऐसे मिलना होता था। 3 महीने में जा कर के श्री लक्ष्मी श्री नारायण का डिज़ाइन तैयार हुआ था। और आप सोच सकते हो मम्मा अगर 3 मास रहे बॉम्बे में, कितनी सेवा होगी उससे। तो इस तरह से मम्मा के साथ काफ़ी नज़दीक रहने का मौका तो मिला। फिर इसके बाद मातेश्वरी जी की तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो गई थी। वो लखनऊ में थी, वहाँ उनको थोड़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई। हालांकि मम्मा कभी चेहरे पर नहीं आता था कि इनको कोई तकलीफ़ है, लेकिन वहाँ से फिर वो बाबूजी और माताजी उन्होंने प्लेन का इंतज़ाम किया और प्लेन में वहाँ से बॉम्बे लेके आए। और बॉम्बे में फिर विश्व किशोर दादा मम्मा के साथ में थे। और उस समय डॉक्टर पे मास्टर टाटा इंस्टीट्यूट में थे। उन्होंने मम्मा को देखा और देखने के बाद इशारे में बता दिया था कि इनकी जो तबीयत है वो बहुत नाजुक हो चुकी है, अधिक से अधिक 6 महीना तक शायद रहे। खैर इसी कारण से मम्मा 1964 में बॉम्बे में थी। और जो हमारी पहली प्रदर्शनी तैयार हुई थी उन्होंने वो अच्छी तरह सारी प्रदर्शनी देखी थी। और फिर उनका इलाज हुआ और उस इलाज होते हुए मातेश्वरी जी को बाबा ने भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं में भी बिज़ी रखा। 1964 में आप जानते हैं पोप पॉल दी सिक्स्थ वो ख़ास भारत में आए थे और बॉम्बे में उनकी धर्म सभा थी। तो बाबा ने मम्मा को कहा कि ये क्रिश्चियनिटी के धर्मगुरु भारत में आ रहे हैं और भारत भगवान का अवतरण स्थान है, तो यहाँ से उनको ईश्वरी संदेश मिलना चाहिए। तो फिर मम्मा ने, बाबा ने थोड़ा इशारे में जैसा बताया था मम्मा की तरफ से उनको निमंत्रण गया था टेलीग्राम के द्वारा।
और जो उन्होंने उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था अपने ब्रह्मा कुमारी के विशेष 5 मुख्य भाई बहन उनसे मिले थे और उनको लिटरेचर कास्केट्स कई कुछ दिया था और उन्होंने भी अपनी तरफ से कमेमोरेटिव मेडल्स दिए थे। तो मातेश्वरी जी का जीवन तो पल पल उनकी सेवा में ही गया और लास्ट में मम्मा को ऐसा लगा कि अब मुझे ये शरीर छोड़ना है। तो वो 24 जून 1965 उस दिन खास जो मधुबन में अंगूर की बेलें थी उसमें बहुत अच्छे अंगूर लगे हुए थे और वो बाबा ने अंगूर तोड़वाए मम्मा के हाथों से। जो भी मधुबन में उस समय भाई बहनें थे सबको वो अंगूर दिलाए और लीची भी थी वो भी दिलाई। और फिर उसके बाद मम्मा ने बाबा से व्यक्तिगत रूप से छुट्टी ले ली कि अब मुझे जाने की परमिशन दीजिए। और उसी रात फिर मम्मा ने शरीर छोड़ा था। हम उस समय बॉम्बे में थे, दादी प्रकाश मणि भी बॉम्बे में थी। तो फिर हम दादी के साथ मम्मा के अंतिम संस्कार के टाइम पर पहुँचे। मम्मा का पार्थिव शरीर उसको देख करके मैं बहुत भावुक हो गया था। आँखों के मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे और मम्मा को फिर अंतिम विदाई दी। लेकिन एक ही बात है कि मम्मा को बीच में एक अनुभव ऐसा भी था जो मैं और रमेश भाई आपस में कोई बात कर रहे थे किसी साइन बोर्ड के बारे में। मम्मा को जब बताया तो मम्मा ने बड़े प्यार से कहा कि जिस समय बाबा की सर्विस के निमित्त मम्मा को कुछ क्लास में सुनाना होता है तब मम्मा इस धरा पर होती है और नहीं तो मम्मा अव्यक्त वतन में होती है। तो हम तो क्या बताएं उस समय हम बहुत छोटे थे और ये इतनी हाईएस्ट बात मम्मा ने सुनाई। तो इस तरह का अनुभव रहा। मम्मा ने कभी ऊंची आवाज़ से किसी को न बुलाया न बोला और सदा मुस्करा के सबसे मिलना, छोटे बड़े सबको ईश्वरी प्यार क्या होता है, ज्ञान की गहराई कैसे होती है, योग की गहराई क्या होती है, धारणाओं की गहराई क्या होती है, वो एक एक बात को मम्मा ने बहुत सुचारू रूप से स्पष्ट किया था। और उनकी लिखी हुई अपनी कुछ लिखतें भी, उनके साथ कोई बहन 1 साल रही थी तो वो सारी उनके पास कॉपी की हुई थी। इतनी गहरी बातें मम्मा अमृत वेले उठ करके 2:30-3 बजे और विचार सागर मंथन करके वो लिखती थी। मम्मा बाबा की मुरली मम्मा सुनती थी। जिस समय बाबा आते थे तो मम्मा जो बोल रही होगी तो शांत हो जाती थी। मम्मा ने हम बच्चों को प्रैक्टिकल सिखाया कि बाबा सुप्रीम अथॉरिटी है। तो जैसे ही बाबा क्लास में आए
तो बिल्कुल शांत। बाबा कहेंगे मम्मा सुनाओ, आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, मम्मा मुस्करा के बैठी रहेगी बस। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो इस छोटे मुंह से बोली जा रही हैं, बड़ी बातें, लेकिन मैं कहूँगा मम्मा ने जो आकर के 18 साल की उम्र में अपना फैसला किया, उसका फल ये है, फल कहें या उसकी प्रैक्टिकल जो हमने अच्छी तरह अनुभव किया कि प्रैक्टिकल में सारे विश्व में विद्या की देवी, वो विद्या जो आध्यात्मिक विद्या है और उसके साथ में 16 कला संपूर्ण बनने की विद्या जो है, वो उन्होंने बहुत बहुत प्यार से हम सबको दे करके हम सबका श्रृंगार किया। तो आज मम्मा को हम बहुत प्यार से याद करते हैं और यही चाहते हैं हर कल्प हम सन्मुख मिलते रहें। ओम शांति।